समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। मान्यता को लेकर के कोर्ट से आई बड़ी खबर, बड़ा मौका, जल्द होगा बड़ा फैसला। क्या कुछ कोर्ट से महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, उसका विश्लेषण करेंगे और NIOS डीएलएड साथियों के लिए क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। मान्यता को लेकर के साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो कोर्ट स्तर से हो और चाहे अन्य प्रयासों के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है मान्यता को लेकर के स्थितियाँ क्लियर हों। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी कहीं ना कहीं लगातार जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की जा रही हैं और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एक साथ कहीं ना कहीं इस मैटर की सुनवाई हो और एक फिर से बड़ा निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो साथियों, जिस याचिका के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस याचिका पर अब तक 2 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और साथियों फिर से जो है सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हो चुका है। कार्ज लिस्ट के बिहाफ पर किस नंबर पर आप सभी का केस लगा हुआ है, किस डेट में आप सभी का केस सुना जाएगा, ये सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बात कर लें साथियों एक महत्वपूर्ण याचिका आप सभी के सामने जो स्टेटस है यहाँ पर देखेंगे, रुबैया खातून एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। साथियों बात कर लें इस याचिका पर अब तक 2 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, एक 14 अगस्त को हुई और एक 23 अगस्त को हुई। अब फिर से साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27 अगस्त यानी कल आप सभी लोगों के लिए एक और सुनवाई होने जा रही है। पिछली 2 सुनवाइयों की बात कर लें तो सीनियर एडवोकेट के कोर्ट रूम में अपेयर ना होने के कारण दोनों बार सुनवाई को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि कोर्ट से आर्गुमेंट किया गया है कि मैटर को आगे बढ़ाया जाए सुनवाई को लेकर के, और साथियों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। लेकिन 2 बार के बाद फिर से बड़ा मौका मिला है और इस बार जिस प्रयास को लेकर के और कहीं ना कहीं जिस निष्कर्ष को लेकर के याचिका दाखिल की गई है, उम्मीद है कि इस बार आर्गुमेंट होगा। सबसे बड़ी बात, ये जो सुनवाई हो रही है इस जस्टिस अमृता सिन्हा मैम की बेंच में हो रही है और उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। आपको इंगित करा दें, स्पष्ट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं एक और जो सुनवाई हुई थी कलकत्ता हाई कोर्ट में कौशिक दास जी की याचिका के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला, अब वो सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और वो महत्वपूर्ण सुनवाई भी है, क्योंकि वहाँ से MHRD हो, NIS हो, NCT हो, सभी को नोटिस जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस याचिका का भी कहीं ना कहीं मुख्य जो उद्देश्य है कि इस पर सुनवाई हो और कोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका जो प्रयास किया गया है, इसके लिए NIOS डीएलएड के जो याचिकाकर्ता हैं उनसे एक ही निवेदन है कि कल की सुनवाई में आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जो है आर्गुमेंट स्पष्ट किए जाएं और कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा जाए, जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। अगर साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण याचिका भी है, क्योंकि लगातार जो है अगर आप देखेंगे प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो याचिकाएं हैं उन पर भी आप सभी को स्पष्ट है कि ट्रांसफर पिटीशन याचिका की डेट क्लियर है कि सितंबर में सुनवाई होगी। हालांकि समीक्षा याचिका को लेकर के अभी इंतजार किया जा रहा है कि सुनवाई कब सूचीबद्ध होगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही डेट आएगी और सुनवाई भी होगी। अगर साथियों देखेंगे तो अगर हम इस केस के परिपेक्ष में बात कर लें तो 2 बार कहीं ना कहीं सुनवाई को आगे बढ़ाया गया है और इस बार सुनवाई होनी अति आवश्यक है, क्योंकि इस याचिका का निष्कर्ष निकले और जिस उद्देश्य को लेकर के याचिका दाखिल की गई है कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकलना बहुत ही जरूरी है। बात कर ले साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपकी सुनवाई होने जा रही है ये कोर्ट नंबर 14 में होगी। और साथियों अगर हम बात कर लें, ये जो आपकी बेंच है जस्टिस अमृता सिन्हा मैम की बेंच है और ये जो बेंच है 10:30 बजे से जो है केसों को सुनेगी। अगर यहाँ पर हम काज लिस्ट के बिहाफ पर देखें तो आप सभी का जो केस है यहाँ पर आपको दिखेगा सीरियल नंबर 30 पर यहाँ पर लगा हुआ है। तो पूरी संभावना है कि आपका जो केस है कहीं ना कहीं देखेंगे तो जल्द से जल्द टेकअप होगा और सुनवाई भी होगी। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष ये भी है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है इस पर सुनवाई होना और निष्कर्ष भी निकलना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसके साथ आइए भी आपको दिखेंगी कैन 1 और कैन 2। अगर बात कर लें 23 तारीख में जो पिछली सुनवाई हुई तो साथियों आइए की ओर में जो कैन 1 है, कैन 1 की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है कोर्ट के सामने अवगत कराए थे कि क्या कुछ केस है, क्या स्थितियां हैं। हालांकि साथियों जो है कोर्ट से प्रे किया गया था कि जो सीनियर एडवोकेट हैं वो
कहीं ना कहीं अपीयर नहीं है, इस वजह से सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि साथियों 1 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि फिर से सुनवाई आपकी कल जो है सूचीबद्ध हो चुकी है। तो साथियों एक बड़ा मौका मिला है और जल्द ही बड़ा फैसला व निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं देखेंगे लगातार जो आपका प्रयास है वो महत्वपूर्ण है और निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं अंतिम रूप से अब कोर्ट के आधार से ही निकलने की उम्मीद है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, जिस प्रकार से आप देखेंगे संसद पटल पर 3 बार जो है इस बार प्रश्नों को रखा गया, यानी अगर बात कर लें 3 बार जो है NIOS DLED का मामला कहीं ना कहीं उठाया गया और शिक्षा मंत्रालय से एक ही जवाब आया कि किस प्रकार से NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड किया गया और किस आधार पर अब उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना जा रहा है। कारण एक ही है, 28/11/2023 का वो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिस जजमेंट में 18 महीने और 24 महीने का जो कहीं ना कहीं आपका डिप्लोमा है उसको एक साथ एक वैलिड करने को लेकर के जो आप सभी का प्रयास था, कहीं ना कहीं उसमें हम सफल नहीं हुए और उसके बाद से देखेंगे लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण केस जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना गया और उसका निस्तारण हुआ और उसके बाद मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ही हुई और देखेंगे वहाँ पर NIOS हो, NCTU हो, MHRD हो, सभी को नोटिस जारी किया गया है और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब तो देना होगा कि आखिरकार जो कोर्स डेवलप किया गया MHRD के निर्देश पर, NCT ने जो मानक तय किए, NIOS ने जिस प्रकार से प्रशिक्षण कराया, आखिर कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को क्या स्थिति होगी जिन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आखिर 6 माह का जो विशेष प्रावधान दिया गया उस पर विशेष तौर पर क्या स्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं इन पर निष्कर्ष निकलना अति आवश्यक भी है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से साथियों जो कल जो आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई है ये आपकी कलकत्ता हाई कोर्ट में होने वाली है। उम्मीद करेंगे कल की सुनवाई में महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होंगे और कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य को लेकर के याचिका की गई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेंगे कि आखिर कोर्ट की ओर से क्या स्थितियां रहती हैं। तो फिलहाल साथियों कल की जो भी सुनवाई होगी, जो भी फाइनल निष्कर्ष सुनवाई के बाद आएगा, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल एक ही निवेदन है, कल कहीं ना कहीं याचिका में जो है NIOS DLED का पक्ष जरूर रखा जाए क्योंकि तीसरी बार केस लगा हुआ है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ऐसा ना हो कि कोर्ट में केस को लेकर के स्थितियां वैसी की वैसी हो जाएं जैसा कहीं ना कहीं आप सभी के मन में संशय बना हुआ है। तो फिलहाल उम्मीद करेंगे कल सुनवाई में निष्कर्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं आर्गुमेंट भी होंगे और निष्कर्ष भी कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा। तो जो भी सुनवाई के बाद की स्थितियाँ होंगी, जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से ये प्रयास स्टार्ट किए गए हैं उनमें जल्द से जल्द सफलता मिले और हम सब सभी साथी फिलहाल एक बार फिर से जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक और निष्कर्ष निकले और हम फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो सके। तो समस्त NIOS DLED साथियों से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप तक शेयर करें वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।